नमस्कार दोस्तों, क्रेजी थॉट्स चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 जून और सुबह के 6 बज चुके हैं। हम आपके लेकर हाजिर हैं स्पेशल करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आज की हमारी करंट अफेयर्स का। व्हाट इज द थीम ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे 2020? बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? तो कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, सर्वाइविंग चिल्ड्रन इन ए पीरियड ऑफ कोरोना वायरस। इस साल बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम बच्चों को कोविड-19 महामारी से के दौरान बचाना है। कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई है और इस वजह से कई बच्चों की जिंदगी भी प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेला जा सकता है। Which award is known as the Nobel Prize in Asia? किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा 1958 में स्थापित किया गया था। फिलीपींस की सरकार की सहमति से वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार आरंभ किया गया ताकि उनकी आम जनता की साहसपूर्वक सेवा, लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवादिता एवं निर्मल सरकारी चरित्र की याद को ताजा रखा जा सके। Which state has started the child labor education scheme? किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह सालाना अनुदान देगी। Which organization has published the IoT license the patent growth story in India report? किस संस्था ने IoT लाइसेंस दी पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो नेस्कॉम द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 1 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। Which state police has started the पुलिसिंग कैंपेन? किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस जवानों के लिए एक पहल की गई है जिसके तहत जवानों के मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए राज्य पुलिस स्पंदन अभियान चलाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की बैठक में एक कार्य योजना तैयार की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको HSC, बैंकिंग, SSC, RRB या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है तो आप हमारी सुबह की 6 बजे की यह वीडियो देख सकते हैं। हाउ मैनी अर्बन फॉरेस्ट्स विल बी डेवलप्ड अंडर द म्युनिसिपल फॉरेस्ट स्कीम? नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे नगर वन योजना के तहत। नगर वन योजना इस अंतर को खत्म करने का एक बेहतर तरीका है, इसलिए मंत्रालय द्वारा भी शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए नगर वन को विश्व पर्यावरण 2020 की थीम के रूप में अपनाया गया है। यह योजना कार्बन सिंक की अतिरिक्त मात्रा का संचयन करने में मददगार साबित होगी। Which organization has created the Payments Infrastructure Development Fund? किस संगठन ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक
ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का भुगतान अवसंरचना विकास कोष यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग। नीति आयोग को नरेंद्र मोदी जी ने अभी पुनर्गठन की मंजूरी दे दी। डॉक्टर राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे। वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी के पॉल नीति आयोग में दोबारा पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए। प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर किया गया था। आपको पता होगा कि पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। Which Indian footballer has become the most Indian footballer to play international matches? भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गए? तो सुनील छेत्री। सुनील छेत्री अब भारत की ओर से सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। सुनील छेत्री ने भारत के लिए 108वां मैच किंग्स कप में करकाऊ के विरुद्ध खेला। हालांकि इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत के लिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड महान फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के नाम था। बाईचुंग ने देश के लिए 107 मैच खेले। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दे। हमारे जीवन में हम कितनी भी ऊंचाइयों या कितनी भी गहराइयों में चले जाएं, लेकिन हमें हमारे जो संबंध होते हैं उनकी हमेशा कदर करनी चाहिए। हमारे पास कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, लेकिन हमें हमारे संबंधों को हमेशा बचा करके संभाल करके रखना होता है। संबंध ऐसे हमें बनाने चाहिए कि हम किसी को याद करें या ना करें, लेकिन वह मजबूर हो जाए हमें याद करने के लिए। अगर हमारे संबंध इतने मजबूत हैं तो हमारा जीवन एक सफल जीवन हम कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दे। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2016, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2005 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। तो कब की गई थी नीति आयोग की स्थापना? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमें आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।